फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डू वाइल लूप इन सी प्लस प्लस। इससे पहले हमने डिस्कस किया था वाइल लूप एंड फॉर लूप। अगर आपने मेरी फॉर लूप और वाइल लूप वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके वो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डू वाइल लूप को। डू वाइल लूप क्या है? डू वाइल लूप एक ऐसा लूप है जिसमें हमें पता नहीं होता कि हमारा जो लूप है वो कितने टाइम्स आइटरेट होने वाला है, क्योंकि ये क्या है, एक इनडिटर्मिनेटिव लूप है। इनडिटर्मिनेटिव कौन से लूप होते हैं? एक ऐसे लूप जिसमें हमें पता नहीं होता कि हमारा जो लूप है वो कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होने वाला है। ठीक है, अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि द स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड देन एक्सप्रेशन इवैल्यूएटेड। इसमें क्या होता है कि पहले जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती है, देन हमारी कंडीशन जो है वो क्या होती है, चेक होती है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है? टू अवॉइड एन इन्फिनेटिव लूप। मैंने आपको बताया ना ये क्या है, इन्फिनेटिव लूप है। इसमें ये बोल रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका लूप जो है ना वो इन्फिनाइट टाइम नहीं चले, बॉडी मस्ट कंटेन अ स्टेटमेंट दैट मेक्स द एक्सप्रेशन फॉल्स। मतलब हमें बॉडी में एक ऐसी स्टेटमेंट डालनी पड़ेगी जहाँ पे हमारी कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, और वहीं पे हमारा लूप क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ये हो गई सेकंड स्टेटमेंट। और थर्ड क्या बोल रहा है? लूप ऑलवेज आइटरेट एटलीस्ट वंस। मतलब ये है कि अपने फर्स्ट स्टेटमेंट में पढ़ा कि सबसे पहले क्या होता है, स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होती है, स्टेटमेंट प्रिंट होती है, देन हमारी कंडीशन चेक होती है। हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या बोल रही है कि लूप ऑलवेज आइटरेट एटलीस्ट वंस। मतलब कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स भी होगी तो एक मर्तबा ये लूप क्या हो जाएगा, ज़रूर एग्जीक्यूट होगा। इसकी जो स्टेटमेंट है वो एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होगी अगर हमारी कंडीशन फॉल्स भी हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, पहले हमारी एग्जीक्यूशन हो रही है, देन हमारी क्या हो रही है, कंडीशन चेक हो रही है। अब थोड़ा इसके सिंटैक्स की बात कर लेते हैं कि कैसे काम करता है। सबसे पहले हमने कहा कि इसकी क्या होगी, इनिशियलाइजेशन। इंट आया, इसको इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे डू का कीवर्ड लिखा, देन हमने बॉडी को स्टार्ट किया। बॉडी के अंदर हम स्टेटमेंट लिखेंगे और यहाँ पे हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी दे देंगे, और देन बॉडी क्लोज होगी, एग्जीक्यूट हो रही है, देन हमारी वाइल की कंडीशन क्या हो रही है, चेक हो रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं डू वाइल के फ्लो चार्ट की। अब इससे आपको इजीली एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसका फ्लो चार्ट कैसे काम करता है, जहाँ डू वाइल लूप कैसे काम करता है। तो यहाँ से सबसे पहले हमने कोई भी नंबर डिक्लेयर कर लिया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डू का कीवर्ड हमने लिखा, उसके बाद देन उसकी बॉडी स्टार्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले क्या होगा, हमारी स्टेटमेंट प्रिंट होगी। स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद क्या होगा, कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, दोबारा स्टेटमेंट प्रिंट होगी, और उसके बाद ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है। इमेजिन कर लें कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई तो डू वाइल क्या हो जाएगा, यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा। अब एक छोटा सा प्रोग्राम हमने लिखा है, इस प्रोग्राम से आप इजीली इस डू वाइल को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले क्या किया, हमने एक नंबर डिक्लेयर किया नंबर के नाम से, देन डू की बॉडी स्टार्ट हुई, उसके बाद एक सी आउट जो है ना स्क्रीन पे शो होगा, इंटर अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नंबर इंटर करें, इंटर अ नेगेटिव नंबर। अगर आपको लूप को टर्मिनेट करना है तो आप जो है ना कोई नेगेटिव नंबर इनपुट करें, और सीन में हमने क्या लिया, नंबर लिया है जो कि हमने ऊपर डिक्लेयर किया है। ठीक है, उसके बाद इफ़ की कंडीशन लगाइए। इफ़ की कंडीशन क्या लगाइए कि अगर जो नंबर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो आउटपुट क्या दिखा है, यू एंटर्ड, जो नंबर इनपुट किया है वो दिखाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, वाइल की कंडीशन चेक होगी कि अगर जो नंबर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, ये दोबारा लूप चलेगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अब सपोज कर लें कि आउटपुट शो हुआ है कि इंटर अ पॉजिटिव नंबर और इंटर अ नेगेटिव नंबर टू एग्जिट। सपोज हमने एक नेगेटिव नंबर जो है ना वो इनपुट कर दिया है, सपोज -1। मैंने यहाँ पे -1 इनपुट किया है। इफ़ की बॉडी चलेगी, क्या -1 ग्रेटर देन 0 है? नहीं भाई, -1 तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ही नहीं। तो क्या होगा, नीचे आएगा, अब वाइल में आएगा, वाइल में कंडीशन चेक करेगा, भाई क्या जो नंबर -1 है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है? नहीं, वो तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ही नहीं। तो अब क्या हो जाएगा,
आखिर में आउटपुट जो है ना वो शो होगा, वो क्या शो होगा कि यू इंटर्ड अ नेगेटिव नंबर एग्जिटिंग द प्रोग्राम, और यहीं से हमारा क्या हो जाएगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। आई होप ये डू वाइल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा।